हेलो फ्रेंड्स, मैं समिता स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बैक नेक डिजाइन। तो मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम अस्तर के फैब्रिक पर बैक पार्ट का मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद हम मेन फैब्रिक के साथ कट करेंगे। तो देखिए, जितनी आपकी चेस्ट है, चेस्ट का फुट पार्ट करेंगे प्लस 1.5 इंच करते हुए हमें कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, इसी तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड को अपनी तरफ करते रखना है और नीचे से एक लाइन ड्रॉ करते हुए हमें कपड़े को सीधा कर लेंगे। अब तैयार ब्लाउज की लेंथ मेरी 13 इंच है, तो मैंने 1 इंच बढ़ाकर ली है। आपकी जो भी लेंथ आएगी उसे 1 इंच बढ़ाकर ही लीजिएगा। एक डीप नेक डिजाइन है हमारा। तो शोल्डर लिया है मैंने 5 इंच पर, आर्म होल लिया है मैंने 5.7 इंच पर। स्क्रीन पर दिए हुए मेजरमेंट के अनुसार मैं ये बैक पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो अपना मेजरमेंट ले सकते हैं। अब चेस्ट हमारा 34 है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 8.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन का। तो देखिए, इसी तरह से 1.5 इंच की मार्जिन रखी है और चेस्ट की लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है हल्के हाथों से। अब हमें कमर का मेजरमेंट लेना है। कमर हमारी 26 आ रही है, तो उसका फोर पार्ट आएगा 6.5 इंच, 1 इंच बैक पार्ट की प्लेट के लिए और 1.5 इंच मार्जिन का। जितने हमने ऊपर की मार्जिन रखी है उतनी हमें नीचे भी मार्जिन रखनी है और मार्जिन की लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से हमारे बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब जैसे मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हमें बैक पार्ट को कट कर लेना है और नीचे से भी फैब्रिक को सीधा कट कर लेंगे। अब हमें नेक का मेजरमेंट लेना है। तो नेक की विड्थ रख रही हूँ मैं 2 इंच और नेक की लेंथ रख रही हूँ मैं 10.5 इंच पर और नीचे से विड्थ में 2.5 इंच लेते हुए इसे चौकोन बॉक्स तैयार कर लेंगे और नेक का राउंड शेप दे देना है। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की डिजाइन निकाल सकते हैं। मैं राउंड नेक में ये डिजाइन बना रही हूँ। तो बहुत ही सिंपल है ये डिजाइन, आप जरूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छी दिखती है। तो देखिए, इसी तरह से हमें नेक को कट कर लेना है। जैसे हमने नेक की मार्किंग की है उसी के बराबर से नेक को कट कर लेंगे और मेन फैब्रिक के साथ कट करना है। तो मेन फैब्रिक के साथ कट करते वक्त मेन फैब्रिक हाफ इंच बढ़ाकर ही कट करना है चारों साइड से। अब हमें बैक पार्ट अच्छी तरह से अस्तर का फैब्रिक हमें मेन फैब्रिक के राइट साइड पर रखेंगे और अच्छी तरह से पिन अप करते हुए अस्तर का फैब्रिक हमें बिठा लेना है और सबसे पहले नेक की स्टिच कर लेंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। अब नीचे भी हम एक स्टिच कर लेंगे। देखिए, इसी तरह से हाथ से प्रेस करते हुए हमें स्टिच कर लेनी है ताकि अंदर की तरफ करिया क्रिस ना आए, इसका ध्यान रखें। इसी तरह से हमें दोनों स्टिच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें छांट लेना है। तो देखिए, जो नेक का हमारा मेन फैब्रिक है उसको भी हम अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेंगे। अब पूरे नेक को हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं, सिलाई ना कटे उसका ध्यान रखें। इसी तरह से पूरे नेक को हम ऐसे छोटे कट्स लगाएंगे। अब नीचे की लाइन जो हमने स्टिच की है उसको भी हमें छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब फैब्रिक को हम पलटा लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से अंदर की तरफ पलटा लेंगे फैब्रिक को। अब हमें कॉर्नर से बराबर से स्टिच कर लेनी है, क्रॉप स्टिच कर लेंगे। आप चाहे तो आयरन करते हुए फैब्रिक को अच्छी तरह से बिठा सकते हैं। मैं रफ स्टिच कर रही हूँ, बाद में हम आयरन कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से नेक के ऊपर भी हम रफ स्टिच कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को बराबर से पकड़ते हुए हमें रफ स्टिच कर लेनी है। देखिए, सिंपल ही नेक रख रही हूँ मैं, कोई लेस अटैच नहीं कर रही हूँ। ये हमारा प्रिंटेड फैब्रिक आया है, इसलिए मैं बिना लेस का ही डिजाइन बना रही हूँ। तो इसी तरह से हमें नेक रेडी कर लेना है। अब हमें फैब्रिक को पलटा लेना है और पलटाने के बाद रॉप स्टिच कर लेंगे। तो देखिए, इसी तरह से रॉप स्टिच कर लेनी है और हम पलटाने के बाद मेन फैब्रिक और अस्तर का फैब्रिक हम अटैच कर लेंगे। तो अस्तर के फैब्रिक के बराबर से हमें स्टिच कर लेनी है रॉन्ग साइड से और जो एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक आ रहा है उसको हमें अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही छांट लेंगे। इसी तरह से हमारे बैक पार्ट रेडी हो चुका है। तो देखिए, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम ऐसे छांट लेंगे, अस्तर के फैब्रिक के बराबर से ही कट कर लेना है। इसी तरह से हमारा बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट की प्लेट्स दे देंगे। तो जो हमने बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए 1 इंच का फैब्रिक लिया था उसी मार्जिन को कवर करते हुए हमें बैक पार्ट की प्लेट्स दे देनी है।
इसी तरह से बैक पार्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब सेंटर को लगाने के लिए हमें डिजाइन रेडी कर लेनी है। तो देखिए जो हमारा गले का फैब्रिक निकला है अस्तर के फैब्रिक का, तो उसका कॉर्नर हमें कट करना है। तो नीचे से ले रही हूँ मैं 2.5 इंच का और ऊपर से आ रहा है मेरा 4 इंच का। तो ऐसी तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए फैब्रिक को हम कट कर लेंगे और इसी फैब्रिक को हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है हमारा मेन फैब्रिक, तो उसके राइट साइड पर रखेंगे और सबसे पहले दोनों कॉर्नर से हमें स्टिच कर लेनी है। कॉर्नर से हम अटैच कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें ऐसे कट कर लेना है। यहाँ से छोटा कट्स लगाएंगे और छोटे कट्स लगा लेने हैं। अब फैब्रिक को पलटा लेना है। कोई नोकीले चीजों से कॉर्नर को बाहर की तरफ कर लीजिएगा और दोनों कॉर्नर से हमें रॉप स्टिच कर लेनी है। उससे पहले नीचे साइड में हम गोलाई में उसको स्टिच कर लेंगे। अच्छी तरह से फैब्रिक को बिठाते हुए हमें ये स्टिच कर लेनी है। अब दोनों कॉर्नर एक साथ देखेंगे और बराबर है तो उसको बराबर कर लेंगे। देखिए इसी तरह से छाट लेना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हमें पट्टियाँ अटैच करनी है। तो मैंने ये पट्टियाँ निकालने के लिए फैब्रिक लिया है और उसको हमें इसे सेंटर से कट कर लेंगे और 4 पट्टियाँ हमें निकालनी है। तो यहाँ से हमें फैब्रिक को इस तरह से कॉर्नर को अंदर की तरफ पलटाते हुए स्टिच कर लेंगे। देखिए इसी तरह से कॉर्नर को अंदर की तरफ पलटाते हुए हम स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से पट्टियां हमें रेडी कर लेनी है। अब पट्टी के दूसरे कॉर्नर से भी हम स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इसी तरह से सेंटर से हमें पट्टी को कट करने हैं। ऐसे हमें 4 पट्टियां रेडी करनी है और जो हमने कॉर्नर रेडी करके रखा था उससे बराबर से फिनिशिंग के साथ अटैच कर लेंगे ये पट्टियां। और जो एक्स्ट्रा पट्टियों को हम छाट लेंगे। अब नेक के बराबर से हमें बराबर से बिठा लेना है और उसको अटैच कर लेंगे नेक के ऊपर। तो देखिए सेंटर का फैब्रिक है हमारा, पिन अप करते हुए अच्छी तरह से बिठा लेंगे उसको। अब देखिए इसी तरह से हमें पट्टिया को अटैच कर लेना है और बराबर कॉर्नर से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड की पट्टियां हमें बराबर मार्किंग कर लेनी है। आपको जहां अटैच करनी है दोनों साइड में हमारी बराबर मार्किंग आनी चाहिए, इसका भी ध्यान रखें। इसी तरह से हमें ये पट्टियां अटैच कर लेनी है। तो देखिए इसी तरह से हमारा ये बैक नेक डिजाइन रेडी हो चुका है। तो आपको आज का मेरा ये डिजाइन कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।